हाँ तो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमलदेव एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, इतिहास का जो है आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है भौगोलिक खोजें, इतिहास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है भौगोलिक खोजें, जिसका आप देख सकते हैं हम इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और एग्जाम में इसी से पूछा जाता है। तो अंतिम तक बने रहिए, ध्यान दीजिए, सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी रोम से, ऑप्शन सी अरबों से, ऑप्शन डी चीन से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा अरबों से। किससे सीखा? अरबों से। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि धर्म युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए ईसाइयों और तुर्कों में, ऑप्शन बी हिंदुओं और ईसाइयों में, ऑप्शन सी हिंदुओं और मुसलमानों में, ऑप्शन डी बौद्धों और जैनों में। तो देखिए, धर्म युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था। कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल का, ऑप्शन सी जेनेवा का, ऑप्शन डी फ्रांस का। तो देखिए, कोलंबस जो था जेनेवा, ऑप्शन सी जेनेवा का यात्री था। ठीक है, जेनेवा का निवासी था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। हेनरी द नेविगेटर राजा था। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए पुर्तगाल का, ऑप्शन बी इंग्लैंड का, ऑप्शन सी स्पेन का, ऑप्शन डी रोम का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पुर्तगाल का। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? पुर्तगाल का राजा था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का प्रश्न देखिए कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो एस्ट्रोलोब ऑप्शन ए मौसम बताने वाला यंत्र, ऑप्शन बी दिशा बताने वाला यंत्र, ऑप्शन सी अक्षांश बताने वाला यंत्र, ऑप्शन डी तापमान बताने वाला यंत्र। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षांश बताने वाला यंत्र। ठीक है, एस्ट्रोलोब। 7 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी सालर्मा, ऑप्शन सी जूलियस सीजर, ऑप्शन डी ऑगस्टस सीजर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सालर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा ये 8 नंबर का प्रश्न है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, राजा। ठीक है, हमारा 9 नंबर का प्रश्न है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? ऑप्शन ए शासक वर्ग, ऑप्शन बी व्यापारी वर्ग, ऑप्शन सी सैनिक वर्ग, ऑप्शन डी कृषक वर्ग। ठीक है, देखिए इसमें व्यापारी वर्ग, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी वर्ग को फायदा हुआ, क्योंकि भौगोलिक खोज में नए नए देश को खोजा गया, मार्ग को खोजा गया, तो व्यापारी लोग ही अधिक व्यापार करेंगे, अधिक प्रॉफिट कमाएंगे, तो व्यापारियों को फायदा हुआ। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए इटली का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी फ्रांस का, ऑप्शन डी पुर्तगाल का। तो देखिए मार्टिन लूथर जो है ऑप्शन बी जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था। आपका 11 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की? ऑप्शन ए विक्लिफ ने, ऑप्शन बी लोयोला ने, ऑप्शन सी लूथर ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो देखिए द्रव्यांतर का सिद्धांत का आलोचना जो है विक्लिफ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का पता किसने लगाया? पूछे जाने वाले प्रश्न है, अमेरिका का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी हेनरी ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कोलंबस ने। क्या होगा? कोलंबस ने। चलिए आपका 13 नंबर प्रश्न है कि ब्राजील की खोज किसने की? ब्राजील की खोज किसने की? ऑप्शन ए बार्थोलोमियो डियाज ने, ऑप्शन बी कैबरल ने, ऑप्शन सी कोलंबस ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कैबरल ने। क्या होगा? कैबरल ने। ठीक है, 14 नंबर आपका प्रश्न है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? ठीक है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? ए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, बी कोलंबस के नाम पर, सी कैबोट के नाम पर, डी इनमें से किसी के नाम पर नहीं।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। ठीक है, चलिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, जमोरीन कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मद्रास का, ऑप्शन बी कालीकट का, ऑप्शन सी स्पेन का और ऑप्शन डी डच का। तो जमोरीन जो था वो कालीकट का राजा था। कहाँ का राजा था? कालीकट का। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे इस चैनल पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो आप पढ़े हुईएगा, बुक हम पढ़ाए हैं तो आप जरूर आपको पता होगा। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका का, ऑप्शन बी है पुर्तगाल का, ऑप्शन सी है चीन का, ऑप्शन डी है भारत का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा भारत का। अब्दुल मजीद कहाँ का यात्री था, व्यापारी था? भारत का व्यापारी था। ठीक है, चलिए आपका 17 नंबर प्रश्न है कि कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो ऑप्शन बी होगा सही, ऑस्ट्रेलिया का। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किए थे? तो कैप्टन कुक। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है कि इसाबेला कहाँ की रानी थी? इसाबेला, तो ऑप्शन ए ब्राजील की, ऑप्शन बी स्पेन की, ऑप्शन सी अमेरिका की, ऑप्शन डी भारत की। तो इसाबेला स्पेन की रानी थी। कहाँ की रानी थी? स्पेन की। ठीक है, आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि कैबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? कहाँ का पता लगाया था? ऑप्शन ए ब्राजील का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी चीन का और ऑप्शन डी जापान का। तो देखिए, तो कैबरल नामक पुर्तगाली जो है ब्राजील का पता लगाया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो चांदी के धातु पर। चांदी पर ही 80 वर्ष वहां की अर्थव्यवस्था निर्भर रही। ठीक है, चलिए इसके बाद मुद्रास्फीति आ गया था वहां पर। तो अगला प्रश्न है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र तो रोम में ही होगा, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च है। तो ऑप्शन सी रोम में। कहाँ में था? रोम में था। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर, देख लीजिएगा। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? किस शताब्दी में? ऑप्शन ए 14वीं 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 16वीं 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 15वीं 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो देखिए, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 15वीं से 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र बना? तो पुनर्जागरण का केंद्र ऑप्शन सी होगा, इटली बना। कौन सा देश बना? इटली बना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा देख लीजिएगा 24 नंबर, उत्तम आशा अंतरीप, जिसको इंग्लिश में कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बार्थोलोमेयो डियाज ने। कौन किए थे? बार्थोलोमेयो डियाज ने। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज ऑप्शन ए है 1453 में, ऑप्शन बी 1492 में, ऑप्शन सी 1498 में, ऑप्शन डी 1519 में। तो अमेरिका की खोज आपका 1492 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1420 में, ऑप्शन बी 1453 में, ऑप्शन सी 1510 में, ऑप्शन डी 1498 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपका है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो ऑप्शन ए होगा मैगलन। कौन लगाए थे? मैगलन जो थे विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाए थे मैगलन ने। ठीक है, आपका 28 नंबर प्रश्न है कि मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? पूरी दुनिया का चक्कर मैगलन लगाए थे और किस वर्ष लगाए थे? ऑप्शन ए 1520 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1521 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1519 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1518 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1519 ईस्वी में मैगलन जो थे पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाए? 1519 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आपका 29 नंबर प्रश्न है, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत का पता लगाया था। ठीक है,
आपका 30 नंबर का प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न आपका है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग ऑप्शन ए सही होगा, अब्दुल मजीद ने बताया था। कौन बताए थे? अब्दुल मजीद। ठीक है, जो भारत से एक व्यापारी थे। 31 नंबर का प्रश्न है कि कुबलई खान कहाँ का निवासी था? कुबलई खान कहाँ का निवासी था? ए चीन का, बी भारत का, सी स्पेन का, डी जापान का। तो कुबलई खान ऑप्शन ए होगा, चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए चीन का निवासी था। ठीक है, चलिए आपका 32 नंबर प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता ऑप्शन सी सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था। सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था। ठीक है, चलिए 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन ए होगा, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव 15वीं से 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 15वीं से 16वीं सदी में हुआ था। 34 नंबर प्रश्न आपका है, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो सेंट पीटर का गिरजाघर ऑप्शन ए होगा, रोम में है। कहाँ में है? रोम में है। चलिए 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फिजिक्स में भी आप पढ़े होइएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऑप्शन ए होगा, न्यूटन ने प्रतिपादित किया। ठीक है, न्यूटन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच नए समुद्री मार्गों की खोज से व्यापार संबंध बढ़ा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है आपका, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज, जिस जहाज का नाम है केरावल, केरावल को किसने बनाया था? ऑप्शन ए जापानियों ने, ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन डी डचों ने। तो ऑप्शन बी होगा पुर्तगालियों ने। कौन बनाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए आपका 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है कंपास का, ऑप्शन नंबर बी है दूरबीन का, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोलोब का, ऑप्शन नंबर डी है घड़ी का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दूरबीन का। गैलीलियो जो थे दूरबीन का पता लगाए। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो नई दुनिया को विस्तार से ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी कैप्टन कुक, ऑप्शन सी अमेरिगो वेस्पुची ने, ऑप्शन डी कोलंबस ने। तो नई दुनिया को विस्तार से ऑप्शन सी होगा, अमेरिगो वेस्पुची ने ढूंढा था। ठीक है, और आपका 40 नंबर और अंतिम प्रश्न है। 40 नंबर ध्यान दीजिए कि अंधकार युग की अवधि थी। ऑप्शन ए 10वीं से 16वीं सदी, ऑप्शन बी 5वीं से 14वीं सदी, ऑप्शन सी 8वीं से 10वीं सदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हमने आपको टोटल 40 इंपोर्टेंट 40 वीवीआई क्वेश्चन आपको बताए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने कितने सही आंसर दिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखिए आपके बुक का कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताया गया है। धन्यवाद, थैंक यू।